सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी से अपनी बात कहनी हो ना तो तुम स्वयं कहो। किसी के माध्यम से जो सोचते हो कि किसी के माध्यम से वो बात कह दें, शायद हो सकता है कि जो बात तुमने वहाँ तक पहुँचाई है वो गलत तरीके से पहुँचाई जाए। तो कोई भी किसी से अपनी बात कहनी है या उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे हो तो स्वयं समझाओ। किसी के माध्यम से कोई बात मत पहुँचाओ। समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत पहले और अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। कहते कुछ और वहाँ तक पहुँचता कुछ है, और रिश्ते जो खराब होने का कारण यही हो जाता है। तो अपने रिश्ते के बीच में किसी को आने मत दो। तुम ये सोचते हो कि रिश्ता मजबूत करने के लिए किसी को बीच में आने से सब चीज़ें सही हो जाएंगी। कभी नहीं। रिश्ते अगर सही करना है तो सामने बैठकर और जो बात कहनी है कहकर सही करो। इस तरह से रिश्तों में दूरी आ जाएंगी। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तों की दूरी बैठकर दूरी की जा सकती है, लेकिन अगर इसी तरीके से समय को टालते रहे, किसी के माध्यम से बातों को कहते रहे, हो सकता है आगे बहुत बड़ी दूरी बन जाए। तो समय रहते हुए इस दूरी को दूर कर लो। बैठो, बात करो। जीवन है, इसमें सुख दुख और परेशानियां लगी रहती हैं। गलतफहमियों से रिश्ते टूटते हैं। तो कभी भी इन गलत रास्ते से, जो गलत तरीके से जो टूट रहे हैं रिश्ते, गलतफहमी से, उन्हें टूटने से बचा लो और तुम पहल कर लो। आवश्यक नहीं कि सोचो कि पहले वहाँ से पहल की जाए तभी रिश्ते सही हों। रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते बहुत अनमोल भी होते हैं। जानता हूँ फालतू लोगों को इस तरह से अपने करीब नहीं आने देते हो और ना ही मैं आने देता हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में बहुत अनमोल हैं और उनके लिए तुम रोते भी हो, क्योंकि तुम उनके बिना रह भी नहीं सकते हो। लेकिन आत्मसम्मान के कारण तुम रुक जाते हो। हाँ, तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर जो सही होगा, जो सही नहीं होगा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब समय है, जाओ और खुलकर बात करो, रिश्तों को अपना लो। इस तरह से दूरी बढ़ती जा रही है ना, तो उसे कम कर लो। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से जब तुम बैठोगे, बात करोगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी और जो चीज़ें दूर जा रही थी वो भी करीब होंगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी बदलाव होने वाले हैं जो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएंगे, लेकिन वो रिश्तों के माध्यम से आर्थिक जो समस्याएं चल रही थी वो भी बदलाव होगा और बहुत कुछ बदलाव की ओर है। तुमने धैर्य रखा और अभी भी रख रहे हो। जिस तरह विश्वास के साथ तुम धैर्य के साथ हर एक कार्य करते हो और मेरी पूजा करते वक्त, यहाँ तक कि जब तुम मेरे पास बैठते हो, कभी कभी सबूरी भी टूटने लगती है और तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। उस वक्त मैं देख रहा होता हूँ और तुम कहते हो, बाबा कितनी परीक्षाएं लेंगे। बच्चे, मैं भी जानता हूँ तुम्हारा दर्द दुख जो जिस तरह से है, जिन परेशानियों से तुम गुजर रहे हो ना, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी तो हूँ, तुम्हारे घर में भी हूँ और जब तुम बाहर जाते हो वहाँ भी रहता हूँ। तुम किसी भी दुख और दर्द में अकेले नहीं रहते हो। तो जो परेशानी है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी, और मैं जल्दी कह रहा हूँ ना, तो अब मान लो बहुत ही जल्दी दूर होंगी। और तुम्हारे जो कर्म है ना, बहुत ही अच्छे कर्म हैं। तुमने अभी तक बहुत जगह से असफलता भी तुम्हें मिली है, इस कारण थोड़ा और निराश से हो गए हो। तो ये असफलता जो मिली है वो तुम्हारे लिए सीख थी, और हो सकता है वो जगह, वो लोग तुम्हारे लिए सही ना हो, इस कारण वो वहाँ से असफलता मिली और तुम्हें वहाँ पर लगा कि तुम इस तरह से असफल हो गए। लेकिन कभी कभी असफलता में भी सफलता छिपी होती है। हमेशा याद रखना, तुम हारे नहीं हो, तुम जीते हो। सबकी नज़रें तुम पर हैं, क्योंकि तुम में वो बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोग तो तुम्हें कह रहे हैं कि लगता है बाबा में पागल हो गए हैं। यही कहते हैं ना, वो बदलाव हैं और वो बदलाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें इतनी परेशानी होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पे उनसे ज़्यादा मुस्कुराहट है, उनसे ज़्यादा खुश हो, क्योंकि तुम व्यस्त हो। तुम अपने को इतना संभाल कर रखा है तुमने, मेरी चरणों में जुड़े हो, इस कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परेशानियां आने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर वो विश्वास और खुशी कैसे है।
इसी कारण वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। और जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के कभी भी तुम मत सोचो कि वो गिरा पाएंगे, कभी नहीं कर सकते हैं।